एक दान, एक त्याग और एक लेट गो। पति पत्नी रिश्तों से है परेशान तो कीजिए ये महादान। आवारा कुत्तों को भोजन खिलाना। हस्बैंड वाइफ के आपस में संबंध किसी न किसी किटपिट की वजह से लगातार खराब हो रहे हैं। किसी भी चीज का दान कर देना आपके जीवन में खुशहाली को लेकर आ सकता है। उसमें सोना थोड़ा कम कीजिए, सोचना थोड़ा और घटाइए। सभी ग्रह दान से डरते हैं। पति पत्नी रिश्तों से है परेशान तो कीजिए ये महादान। किसी भी चीज का त्याग करना आपके जीवन में खुशहाली के कई रास्ते खोल सकता है। किसी भी चीज का दान कर देना आपके जीवन में खुशहाली को लेकर आ सकता है और किसी भी चीज को लेट गो कह देना आपके जीवन में इनकमिंग को बढ़ा सकता है। चौंक गए ना आप? ये बिल्कुल सच है। आपकी ये समस्याएं बताती है कि कौन सी चीज का त्याग करना है, कौन सी चीज दान करेंगे तो आपकी समस्या ठीक हो जाएगी और कौन सी चीज को लेट गो कहेंगे कि आपके जीवन में खुशहाली आना शुरू हो जाएगी। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम आपकी समस्या के अनुसार आपको दान बताएंगे। आपकी समस्या के अनुसार मैं आपको बताऊंगी कि किस चीज का आपको त्याग करना है, कौन सी चीज आपको दान करनी है और कौन सी चीज है जिसे आपको लेट गो कहना है। जय सचिनंदन प्यारे दर्शकों, दिल थाम कर बैठिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और साथ ही मेरी आपसे है एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखिए, यूं तो जिंदगी चारों तरफ से समस्याओं से घिरी हुई है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कपल इश्यूज आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, हस्बैंड वाइफ के आपस में संबंध किसी न किसी किटपिट की वजह से लगातार खराब हो रहे हैं, तो 3 चीजें मैं आपको बताऊंगी। एक दान, एक त्याग और एक लेट गो। इन तीनों चीजों को अपनाइए और 90% आपके कपल इश्यूज जो है वो हील होना शुरू हो जाएंगे। दान किस चीज का करना है, किस केस में दान करना है, तो आपको बताएं कि आपको गुड़ का दान करना है। आपको दान करना है लगातार किसी न किसी तरह के अनाज का। अब कौन से अनाज का आपको दान करना है? जिस एरिया में आप रह रहे हैं वहाँ पे ज्यादा यूज में आने वाला अनाज, उससे आप दान कर सकते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए कि साउथ इंडिया में रहते हैं तो वहाँ चावल ज्यादा इस्तेमाल होता है। वही अगर मैं बात कर दूं नॉर्थ इंडिया की तो यहाँ पर गेहूं का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और वहाँ जिस अनाज को ज्यादा खाया जाता है, ज्यादा उसका यूज होता है, उसे आप दान कर सकते हैं। साथ में गुड़ और तांबा ये रविवार वाले दिन दान जरूर करिएगा। कपल इश्यूज धीरे धीरे बहुत हद तक शॉर्ट होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे त्याग किस चीज का करना है, अब ये बात करते हैं। यहाँ पे त्याग करना है आपको 2 चीजों का। पहली चीज आती है आपको अड़ना नहीं है किसी भी बात पर, अपने ईगो का त्याग करना है। नॉर्मली आप सोचते हैं कि मैं सही हूं तो मैं अपनी बात को क्यों छोड़ूं। आप सही होते हुए भी अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को या ईगो को एक मोमेंट के लिए त्याग देंगे तो चीजें बिगड़ने से बच जाएंगी। एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी और पर्सनल प्रैक्टिस, तीनों चीजों का मिक्सर मैं आपको बताने वाली हूँ। इसको अप्लाई करने से जीवन की समस्याएं जो होती है वो काफी हद तक खत्म हो जाती है। दूसरे नंबर पर आता है धन की दिक्कत की कमी। दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को यही परेशानी है। इनकेस आपके जीवन में कर्ज बढ़ता जा रहा है, अगर आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी जो है वो कम हो रही है, तो उस चीज में दान किसका किया जाएगा ये आपके जानने के लिए काफी दिलचस्प है। अब प्रॉस्पेरिटी की कमी कई बार क्या होता है कि नौकरी नहीं है, इसकी वजह से खराब है। बिजनेस खराब हो गया, उस वजह से प्रॉस्पेरिटी खराब है। आपका पैसा कहीं अटक गया, उस वजह से प्रॉस्पेरिटी खराब है। आपके घर में फैमिली मैटर्स कुछ ऐसे हो गए जिसकी वजह से दिक्कतें ऐसी बनी कि प्रॉस्पेरिटी खराब हो गई, या हेल्थ की वजह से प्रॉस्पेरिटी खराब हो गई। प्रॉस्पेरिटी एक खराब होने की अनेक वजह हो सकती है, लेकिन यहाँ पे दान भी एक ही बनेगा। दान बनेगा आपको हर शनिवार को। सबसे पहले तो काले तिल नोट कर लीजिए, इनको काली मिर्च और एक जटा नारियल
यह अलग अलग क्वांटिटीज में काली मिर्च जितनी एक डिस्पोजेबल कटोरी में आए और स्पेशली काले तिल जितने आपकी एक उंगली में आ जाए उतने किसी भी लिफाफे वगैरह में डाल के, और एक जटा नारियल जो नॉर्मली पूजा वाले नारियल होते हैं, ये तीनों चीजें जो है किसी भी मंदिर में बड़ी श्रद्धा से रख कर आना शुरू करिए। प्रॉस्पेरिटी की समस्या रातों रात नहीं आई है तो रातों रात ये जाएगी भी नहीं, लेकिन इस उपाय को करते रहोगे तो 2 से 2.5 महीने में हैरानजनक परिवर्तन आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अब इसमें लेट गो क्या करना है आपको, चलिए मैं बताती हूँ आपको। लेट गो करना है आपको अपने फ्रस्ट्रेशन को। एक मोमेंट के लिए आपको ये सोचना है कि चाहे आपके फेवर में नहीं हो, फिर भी जितने भी लोग आसपास आपको दिख रही है, आप उन सब में सबसे सुपीरियर सोल है। बस थोड़ा सा समय का हेर फेर है। अभी दुनिया आपको देखेगी कि कितनी तेजी से आप राइज कर रहे हो। इस फीलिंग को रोज अपने मन में दोहराइए। लेट गो करिए अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को। अब बात करते हैं त्याग की, कि हमें त्याग किस चीज का करना है। आपको त्याग करना है आलस का, आपको त्याग करना है कंफर्ट जोन का। आपके कंफर्ट जोन में रहने की वजह से, आपके अपनी कैपेसिटी के आधा काम करने की वजह से आपके जीवन में आपकी प्रॉस्पेरिटी की कमी आई है। तो अब आपको काम पर लग जाना चाहिए। घंटे मिले हुए हैं ना आपको, उसमें सोना थोड़ा कम कीजिए, सोचना थोड़ा और घटाइए और काम करने की कैपेसिटी बढ़ा लीजिए। काम करना जितना बढ़ाते जाएंगे, ये बीज फसल बनकर प्रॉस्पेरिटी के रूप में आपके सामने आते जाएंगे। जो भी मैंने आपके साथ फैक्ट्स शेयर किए हैं वो आजमाए हुए फैक्ट्स हैं। इनको आप भी आजमा कर देखिए एक बार। ये फैक्ट्स कभी भी फेल नहीं हुए हैं, इसलिए आपको भी एक बार आजमाने चाहिए। अब हम मेन और एक चीज पर आते हैं कि अगर आपकी लाइफ में हेल्थ की खराबी आ रही है या आपके जीवन में आपके घर में कोई ऐसी खराबी आ रही है, जैसे आपके बच्चे आपके कहने में नहीं है, या स्वभाव उनका चिड़चिड़ा है, या स्वभाव की वजह से वो कई बार नेगेटिविटी आपको दिखा रहे हैं, तो आपको कौन सा दान करना चाहिए। उस केस में जो आप दान बनता है वो दान है आवारा कुत्तों को भोजन खिलाना। किसी भी ऐसी जगह पर जहां आपको थोड़े मांगने वाले लोग मिल जाएं, उनको सर्दियों के मौसम में कंबल बांटना है। ये जो उपाय हैं वो हेल्थ से लेकर बच्चों तक की सारी समस्याओं का समाधान बन जाती है। अगर आपकी कुंडली इजाजत दे रही है तो घर पर कुत्ता पालना आपके लिए आपकी समस्या का हल बन सकता है। अब यहाँ पर लेट गो क्या करना है, लेट गो करना है अपने अड़ियल पद से। जो रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं वही करते रहोगे और उससे उम्मीद करोगे कि हेल्थ अच्छी हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अपने फिजिशियन, अपने थेरेपिस्ट के अनुसार चलना है। आपने जो भी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है उसको लेट गो करना है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कोशिश, आपके जीवन को ट्रैक पर ला सकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक। बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक में, नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।